नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी वीडियो है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो शराब घोटाले केस में अरेस्ट किया गया है उसको लेकर है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है तो अब क्वेश्चन ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कि अभी फिलहाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए ये जेल में सरकार कैसे चला सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद भी ऐसे सार्वजनिक पद पर बने रह सकते हैं जो उच्च स्तर की नैतिकता की मांग करता है। इसमें जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय में पहले भी बहुत सारे निष्कर्ष दिए जा चुके हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि संवैधानिक नैतिकता, सुशासन और संवैधानिक विश्वास सार्वजनिक पद संभालने के लिए बुनियादी मानदंड होने चाहिए। ऐसे में एस रामचंद्रन बनाम वी सेंथिल बालाजी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के हालिया फैसले में अदालत में दिए गए तर्कों का हवाला दिया गया कि क्या किसी मंत्री पर आरोप लगने पर उसे सार्वजनिक पद पर रहने का अपना अधिकार खो देना चाहिए, जिसके लिए उच्च न्यायालय की नैतिकता की आवश्यकता होती है, ठीक है। उच्च नैतिकता की आवश्यकता होती है। इसमें वित्तीय घोटाला भी शामिल होता है। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री श्री सेंथिल बालाजी को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान भी वह बिना विभाग के मंत्री बने रहे, ठीक है। उच्च न्यायालय ने इस बात पर दलीलें सुनी कि क्या उन्हें गिरफ्तार किए जाने और जेल में बंद किए जाने के कारण मंत्री के रूप में अपना पद वस्तुतः खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 2014 की संवैधानिक पीठ के फैसले का हवाला देते हुए ये बात मनोज नरूला बनाम भारत संघ मामले में कही गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह तर्क दिया है कि सरकार को संकीर्ण निजी हितों या संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठना होगा और व्यापक सार्वजनिक हित के लिए अच्छा कार्य करने का लक्ष्य रखना होगा। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले ने हिरासत में रहते हुए मंत्री बने रहने की व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में अदालत में वकीलों के लिए जेल में बैठा कोई मंत्री पद की शपथ का उल्लंघन किए बिना राज्य के सचिव को किसी भी विभाग के संबंधित फाइलें प्राप्त करने के लिए नहीं कह सकता। यह बताया गया है कि दूसरी ओर क्या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपने पद से जुड़े किसी भी कर्तव्य का पालन किए बिना राज्य के वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए उस मंत्री पद के लिए या नहीं, यह उच्च न्यायालय में प्रश्न पूछा गया था। उच्च न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि ये तर्क सार्वजनिक नैतिकता या संवैधानिक नैतिकता की चिंता पर अधिक आधारित थे, क्योंकि सेंथिल बालाजी को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत एक विधायक के रूप में पूरी तरह से अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ा था। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि नागरिक उम्मीद करते हैं और वैध रूप से कि सत्ता में बैठे व्यक्तियों के पास नैतिक आचरण के उच्च मानक हों। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने रहेंगे न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी। कंक्लूजन है कि जब तक उनको जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत दोषी ना ठहराते हुए पद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं।